बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 दिसंबर और ये बैक ग्राउंड में किला बाला हसार है, FC का हेड क्वार्टर भी ये बनता है, पेशावर में इंशाअल्लाह ताला मौजूद है। जो लीडरशिप है वो निगोशिएशन के लिए गई हुई है। ये सारे मामलात तो हल होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जब लीडरशिप मेहनत कर रही होती है। सवाल सिर्फ इतना है कि आज यहाँ पे जो असातिज़ा के ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ है, आंसू गैस भी हुई है और ये शेलिंग वगैरह के जो मामलात हुए हैं, ये उस्ताद की तजलील कब तक होती रहेगी। और 34,000 तकरीबन यंग टीचर्स का ये इशू है जिनको GP फंड से कन्वर्ट किया गया CP फंड के ऊपर। एक्ट जो है ये मंजूर हुआ, आपको याद होगा 2022 में इमरान भाई मौजूद हैं, बनी गाला में ये एहतजाज हुआ था और एक्ट की सूरत में जो है इनकी डिमांड्स को जो है मंजूर किया गया था। उसके अंदर जो है फिर से रद्दोबदल किया जा रहा है और माशाल्लाह इंटरम गवर्नमेंट ये कर रही है। सेम पंजाब के अंदर भी यही इशू है लीव इनकैशमेंट का। वफाक के अंदर पेंशन इस्लाहात लेके आई जा रही हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करके जी ये तो इनका अपना इशू है सिर्फ KPK का। पहले भी पेंशन रिफॉर्म्स का जो है यहाँ पे नाफिज की जा चुकी हैं कि ये तो सिर्फ KPK का इशू था। लीव इनकैशमेंट का इशू ये तो सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन का इशू था। और जब वफाक के अंदर आएगा जी ये तो अभी सिर्फ वफाक के अंदर पेंशन रिफॉर्म्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली तमाम को जो है उस शिकंजे के अंदर ये लेके आ रहे हैं, जो कि किसी सूरत में इंशाल्लाह ताला ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जो है ये नहीं होने देगा। इस वक्त भी ये यंग टीचर्स आप अगर देखें तो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इनकी लीडरशिप जो है इधर मौजूद है। सिर्फ एक मैसेज है कि तमाम मुलाजमीन, तमाम यूनियन एसोसिएशंस, किसी फ़र्द वाहिद का मसला नहीं है। पाकिस्तान भर में कोई भी टीचर है तो हर टीचर का मसला है, कोई भी सरकारी मुलाजिम है तो हर सरकारी मुलाजिम का मसला है। इंतज़ामिया को एक चीज़ बावर करवाना चाहते हैं कि कोई तकसीम या इस तरह से नहीं है, हर मुलाजिम का मसला ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का मसला है। और हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद, यंग टीचर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, अताउर रहमान जिंदाबाद। जो लोग इस वक्त इकट्ठे हैं और मुलाजमीन के हकूक पे कोई समझौता नहीं होगा, ख्वा पंजाब हो, वफाक हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। जो गिरफ्तारियां भी हुई, तमाम पंजाब के स्कूल बंद थे। एक दफ़ा फिर से बताता चलूं कि हमने 31 दिसंबर तक डेडलाइन दी है और 2 जनवरी को इंशाल्लाह ताला बैठ के पंजाब के हवाले से भी एक सख्त लाएअमल जो है दिया जाएगा और उसके अंदर इलेक्शन की ड्यूटीज़ का बाइकआउट, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे सामने हैं। एक दफ़ा फिर से कोई ब्लैकमेलिंग धमकी नहीं है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा मुलाजमीन के इश्यूज़ को सुने, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम बाहर आएँ और डेफिनेटली इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हुए तो हम फिर बाहर होंगे। और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पे और जो कुछ ख़ास लोग हैं जो मुलाजमीन को यहाँ पे सामने लाना चाहते हैं। और गालबन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन को डिले की तरफ ले जाने की ये टैक्टिक्स हैं, क्योंकि 1,26,000 अगर मर्दमशुमारी में बंदे की ड्यूटी लगी थी तो उससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा जो है ये स्टाफ यहाँ पे लगना है। तकरीबन 10 से 15 लाख या 20 लाख जो है ये असातिज़ा और सरकारी मुलाजिम जो है इसके अंदर इंगेज होंगे। एग्जैक्ट फिगर भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे हकूक़ जो है उसको ज़ब्त भी करें, गधे को आप पानी ना पिलाएं, घास ना के और उसको कि वज़न उठाए, ये नहीं हो सकता। जो हमारा हक है, जायज़ आइनी हक है, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट की गई थी, जो हमारे साथ बाद में निगोशिएशंस करके जो मामलात किए गए हैं, उनको किसी सूरत में जो है चेंज नहीं किया जाएगा। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। इस वक्त भी पेशावर इंशाअल्लाह ताला मौजूद हैं और अपने पेशावर के भाइयों के साथ तब तक मौजूद रहेंगे जब तक इनका मसला हल नहीं होता। मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद, यंग टीचर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो। बहुत शुक्रिया।